नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की फटाफट खबरों की ओर। दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले हैं, जिनमें स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। बताया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर के 100 से ज्यादा स्कूलों में बम की धमकी मिली है, जिसमें डीपीएस, एमएचटी, मदर मैरी स्कूल समेत कई बड़े स्कूल शामिल हैं। बम की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के साथ ही बम निरोधक दस्ता और अग्निशमन विभाग का दस्ता भी मौके पर पहुंचा। स्कूलों में तलाशी अभियान चलाया गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस से राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा भगवान शिव को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के सवाल पर चिराग ने कहा कि यह लोग राजनीति में धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों पर आरोप लगाते हैं। अगर यह लोग भगवानों में भी लड़ाई लगा रहे हैं तो सोचिए इंसानों को किस तरह बांटने का काम करेंगे। पंजाब के जिला संगरूर के कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व विधायक दलबीर सिंह गोडी ने बुधवार को आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। उन्होंने मंगलवार को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को कांग्रेस के संगरूर जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक दलबीर सिंह गोडी को आप में शामिल करवाया। कांग्रेस में सेंध लगाकर मुख्यमंत्री ने चुनाव में संगरूर से आप की दावेदारी मजबूत की। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बुधवार को अपने एक बयान में कहा कि कथित यौन उत्पीड़न मामले में किसी को बचाने का सवाल नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही। दरअसल अमित शाह ने मंगलवार को कहा था कि यौन उत्पीड़न मामले में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। अमित शाह के इसी बयान पर जी परमेश्वर ने प्रतिक्रिया दी है। देश में लोकसभा चुनावों को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल सक्रिय हो गए। हर तरफ चुनावी गतिविधियां भी शुरू हो गई। नेताओं के दौरे भी बढ़ने लगे। फिलहाल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव प्रचार के लिए असम पहुंची हुई है। यहां दुबरी में एक जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस नेता ने जमकर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और भाजपा पर निशाना साधा। भारत में मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों के लिए हीटवेव के कारण रेड अलर्ट जारी किया। इसके अलावा मौसम विभाग ने तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों के लिए हीटवेव चेतावनी स्तर का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। रूपाली गांगुली टेलीविजन का एक जाना माना चेहरा है। राजन शाही के निर्देशन में बना उनका शो अनुपमा पिछले कई सालों से टीवी पर नंबर 1 बना हुआ है। टेलीविजन के अलावा बॉलीवुड में भी अनुपमा फेम रूपाली गांगुली ने काफी काम किया है। फिल्मों और टीवी की दुनिया में एक लंबी पारी खेलने के बाद अब सबकी चहेती अनुपमा रूपाली गांगुली ने राजनीति की दुनिया में कदम रख दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जसवंत नगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा ये जसवंत नगर है और तारीख 1 मई है, ये समझ लो बीजेपी गई इसका पता नहीं लगेगा। इसके बाद और फिर जब चाचा ने इलाज करने का गठन ही लिया है तो सोचो कैसे इलाज होगा इनका। अखिलेश ने कहा कि ये बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। इस बार ये लोग नहीं हटेंगे तो संविधान बदलेंगे। हम दिल दे चुके सनम, देवदास, पद्मावत, रामलीला और ब्लैक जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाकर इतिहास रचने वाले फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली की बहुप्रतीक्षित सीरीज हीरामंडी द डायमंड बाजार आज रिलीज हो चुकी है। इस सीरीज से जुड़ी नई जानकारी यह है कि यह सीरीज अब कुल 14 भाषाओं में OTT पर दिखाई जाएगी। इसी सीरीज को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ के अलावा 9 अलग भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। महाराष्ट्र में लगातार प्रचार रैलियों में शरद पवार की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भटकती आत्मा शब्द के कारण रामकांपा सपा प्रमुख ने घोषणा की कि वह वास्तव में एक बेचैन आत्मा है जो संकटग्रस्त किसानों और संघर्ष कर रहे नागरिकों के दर्द को कम करना चाहते हैं। पुणे जिले की जुन्नर तहसील में रामकांपा सपा उम्मीदवार अमोल कोल्हे के लिए एक रैली में पवार ने कहा कि आम नागरिकों की चिंताओं को उठाने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो यह आत्मा 100 बार बेचैनी दिखाएगी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।